बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं खुराना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर लाखों एकड़ ज़मीन पर गपछट या कोरछट के ज़रिए गंदम की काश्त की जाती है। जिन ज़मीनों पर गपछट का या कोरछट का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं ये रेतली और कलराठी ज़मीनें हैं, जिनके अंदर खुराकी अज्जा की बहुत ज़्यादा कमी होती है। रेतली ज़मीनों के अंदर ये तरीका इस वजह से भी इख्तियार किया जाता है कि वहाँ वतर की कमी रहती है, या किसी जगह पर वतर कम हो जाता है, या किसी जगह पर वतर ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से गंदम के अगाव का बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसलिए भी रेतली ज़मीनों पर कोरछट या गपछट का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा जो कलराठी ज़मीनें हैं उनके अंदर भी बीज के अगाव के मसाइल होते हैं, इसलिए उन ज़मीनों के ऊपर भी कोरछट या गपछट के तरीके से गंदम की काश्त की जाती है। और उसके अलावा जो जरखेज़ मेरा ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी किसी वजह से गपछट या कोरछट के तरीके के ज़रिए गंदम काश्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों, जो रेतली और कलराठी ज़मीनें हैं उनके अंदर ख़ास तौर पर खुराकी अज्जा की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और जो रेतली ज़मीनें होती हैं उनकी जो पकड़ है वो भी मजबूत नहीं होती है। जो उनके अंदर खादें डालते हैं वो भी पानी के साथ बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे चली जाती हैं, यानी कि जब उनको पानी डालते हैं तो उनके अज्जा जो है ना वो बिखर से जाते हैं, केले केले से हो जाते हैं। इसलिए उनके ना पकड़ जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। तो अक्सर किसान भाई ये सवाल करते हैं कि हम इन ज़मीनों के अंदर खादों का इस्तेमाल कैसे करें और किस तरीके से करें कि जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो किसान भाइयों, ख़ासकर रेतली और कलराठी ज़मीनों के अंदर ग़िज़ाई अज्जा जो पौधे को चाहिए होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। उनके अंदर हमने जितनी खादें डालनी होती हैं उन्हीं का ही रिज़ल्ट लेना होता है। यानी कि पंजाबी की मिसाल है कि जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो हम उनको जितनी खादें डालेंगे उनका उतना ही रिज़ल्ट आएगा। तो अगर आपकी ज़मीनें रेतली हैं तो आपको 1.5 से 2 बोरी जो है ना DAP की डालनी चाहिए और 1 बोरी SOP की डालनी चाहिए। कम से कम आप 1.5 बोरी उधर ना DAP की ज़रूर डालें और 1 बोरी SOP की डालें, अगर आपने रेतली कमज़ोर ज़मीनों से अच्छी पैदावार लेनी है। तो ये जो खादें हैं आप बीज के साथ ही मिलाकर छटा कर दें, या फिर जब आप ड्रिल काश्त कर रहे हैं तो ड्रिल के साथ ही ये खादें मिलाकर ना इनका छटा कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है रेतली ज़मीनों के लिए। तो अगर आपकी ज़मीन जरखेज़ है, मेरा है, तो फिर आप 1 बोरी DAP की और आधी बोरी SOP की बीज के साथ ही छटा कर दें या ड्रिल कर दें और फिर पानी लगा दें। अगर आप लोग रेतली ज़मीन के अंदर बिजाई के वक्त खाद नहीं डाल सके हैं तो फिर आप पहले पानी के साथ यही खादें दोहरा दें जो रेतली ज़मीन के लिए बताई गई हैं। अगर ये नहीं डाल सकते तो फिर 2 बोरी जो है ना आप नाइट्रोफास की ना पहले पानी के साथ डाल दें और 3 किलो जिंक डाल दें। और ख़ासकर जो रेतली ज़मीनें हैं ना उनके लिए ना खाद जो है ना किस्सवार देनी चाहिए, क्योंकि जब हम उनको पानी लगाते हैं तो वो पानी जो है ना बहाकर खादों को ना बहुत ज़्यादा ज़मीन के ना नीचे तक ले जाता है। अब पहले पानी के बाद जो यूरिया डालनी है उसको 2 किस्सों में डाल दें, आधी पहले पानी के साथ डाल दें, आधी दूसरे पानी के साथ डाल दें। ख़ासकर अगर इन ज़मीनों से अच्छी पैदावार लेनी है तो आप पोटाश का इस्तेमाल इन ज़मीनों के अंदर ज़रूर करें, बल्कि 2-3 बार करें, थोड़ा थोड़ा करके। एक दफ़ा आपने पोटाश डालनी है जब गोब की हालत में आ जाए, और उस वक्त जब दाना बनाने लगे मिल्की हालत में आए, दूध भर जाए, तो उस वक्त पोटाश डाल दें। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा रेतली और कलराठी ज़मीनों के लिए, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि फसल बहुत सब्ज़ नज़र आ रही होती है लेकिन झाड़ नहीं होता है।
झाड़ जो बनता है, दाना जो बनता है, सिट्टा जो मोटा होता है, दाना जो मोटा होता है, वो पोटाश ही की वजह से होता है। तो आप इन ज़मीनों के अंदर पोटाश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अगर आपकी ज़मीन जो है ये भारी मेरा ज़रखेज़ ज़मीन है, अच्छी सेहत वाली है, तो फिर आप पहले पानी के साथ जो है ना 1 बोरी उसको ना यूरिया की डाल दें और साथ 3 किलो जिंक सल्फेट डाल दें, यही काफ़ी है उनके लिए। तो अगर आपकी ज़मीनें जो है कलराठी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा नाइट्रोजनी खादें जो है ना किस्सों में उनके ऊपर डालें, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। तो किसान भाइयों, अगर आप अच्छे तरीके से खादों को मैनेज करके डाल लेती हैं तो आप रेतली और कमज़ोर ज़मीनों से बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो गपशट का तरीका जो है, पहले तो 8-10 दिन जो है ना बीज अपनी खुराक लेता रहता है। तो खादों का तकरीबन सेम वही तरीका है कि आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त ही खादें डालनी है। तो रेतली ज़मीनों में 10 दिन बाद पानी लग जाता है, तो फिर पहली किस खादों की उस वक्त डाल दें। तो बाकी ज़मीनें हैं जो मेरा ज़मीनें हैं या दूसरी ज़मीनें हैं, वहाँ 25 दिन बाद या 20 दिन पानी लगता है, तो फिर उसके बाद जो खाद डालनी है वो डाल दें। तो किसान भाइयों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।